So 6 lakh into 5% into 4 is 1,20,000. Any doubt in this figure? ये फिगर में कोई डाउट है? The company's article provides that on liquidation out of surplus assets remaining after payment of liquidation costs and outside liability, they shall be paid firstly all preference dividend. पहले क्या पे करना है? Preference dividend. Secondly, the amount paid upon preference shares, together with the premium thereon of ₹10 per share. ये नया पॉइंट है. मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख है प्लस 60,000 और देना है. मीन 6,60,000 देना पड़ेगा. 60,000 कैसे आया? 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स और पर शेयर 10 रुपीज. 6,000 into 10, that is 60,000 premium. 60,000. क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट, and thirdly, any balance then remaining shall be paid to equity shareholder. The bank overdraft was guaranteed by the directors. बैंक ओवरड्राफ्ट जो लिया है ना उसकी गारंटी डायरेक्टर्स ने दी थी एंड दे वर कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी अंडर गारंटी. कंपनी लिक्विडेट हो गई और डायरेक्टर्स ने गारंटी दी थी लोन रीपे करने की, तो डायरेक्टर्स पेड द अमाउंट. अभी ये भी नया पॉइंट है. अभी ये रियलाइजेशन दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल स्टॉक, डेटर्स, कॉल्स इन अरियर्स. ये सारा अमाउंट रियलाइज हुआ है. क्रेडिटर्स वे पेड लेस डिस्काउंट ऑफ 5%. क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट से लेस पे किया है. क्रेडिटर्स है 1,15,000 माइनस 5% करो कितना होता है? क्रेडिटर्स है 1,15,000 माइनस 5% करो कितना होता है? 1,15,000 माइनस 5%. अंकित कामले गलत है. 1,15,000 माइनस 5%. मैम 75,000 आ रहे हैं. जो 1,15,000 का 5% निकालो उसमें से 1,15,000 माइनस करो.
It will be 1,09,250. Debenture and accrued interest were paid on 31st March 2018. Liquidation cost was 3820 and liquidators remuneration was 2% on amount realized. ये सारा अमाउंट रियलाइज है, इसका टोटल करो और उसका 2% करो. 7 lakh, 2 lakh 40,000, 59,000, 150, 60 and 25. उसका टोटल करेंगे तो दैट योर रियलाइजेशन. उसका 2%, उसका 2% will be liquidators remuneration. चलो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास. बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्टर्स पे कर रहे हैं, तो whether that bank overdraft amount debts directors will recover from the company or not. बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्टर्स ने पे किया है, क्लियरली दिया है. डायरेक्टर्स पेड द अमाउंट टू द बैंक. एक मिनट, लेट मी फिनिश दिस, फिर से करती हूँ. डायरेक्टर्स ने बैंक ओवरड्राफ्ट, डायरेक्टर्स में गारंटर टू बैंक ओवरड्राफ्ट, डायरेक्टर्स ने बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया. ठीक है. whether directors will recover the amount from the company or not. डायरेक्टर्स वो अमाउंट कंपनी से रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी बोलो. यस और नो. आप एक सिंपल एग्जांपल लो. आप किसी का लोन, कोई लोन ले रहा है, मैं लोन ले रही हूँ, आपने मुझे मेरे लोन की गारंटी दी. ठीक है. मैं बंद हो गई, एज अ कंपनी मैं बंद हो गई. कंपनी, आपको बैंक ने बोला आके लोन रीपे करो. आपको बैंक ने आके बोला लोन रीपे करो, तो वो लोन आप मेरे से रिकवर करोगे या नहीं करोगे? यस और नो? यस मैम. यस, we will recover that amount. Yes or no? यस मैम. Is it clear? तो ये अमाउंट हमको कंपनी को पे करना ही पड़ेगा. ओके. नाउ सुदर्शन, आपको कौन से पॉइंट में डाउट था? फर्स्ट वाला, डिविडेंड अरियर्स इन प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स. 2014 से डिविडेंड अरियर में. 2014 से मींस 2014, 15, 16, 17. आपका ईयर एंड 31 दिसंबर 2017 है. तो 14, 15, 16, 17 4 साल होते हैं. तो यहाँ पे हमने 6 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. अब चाहिए तो देख लो. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 6 lakhs. उस पे 5% आपने डिविडेंड कैलकुलेट किया फॉर 4 years. दैट कम्स टू 1,20,000. 6 lakh पे 5% for 4 years is 1,20,000. Is it clear now? समझ में आया आप लोगों को? Yes, no? मैम रिपीट करो ना फिर से. 6 लाख पे कितना? क्या रिपीट करूं रंजीत? मैम 6 लाख पे बोले थे ना आप, अभी आवाज नहीं आया मैम.
प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स, 2014 से डिविडेंड अरियर्स में प्रेफरेंस डिविडेंड 5% है, 5% ऑफ 6 lakhs, 6 लाख का 5% फॉर 4 years करके देखो ना, 6 लाख इंटू 5% इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा। कैन वी स्टार्ट नाउ? स्टार्ट करें प्रॉब्लम? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को ब्लॉक हो गया क्या ये चैप्टर? मतलब आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हो या तो ये चैप्टर का। सबसे इजी चैप्टर है पता है ये। मैंने लास्ट ईयर इसके 4 प्रॉब्लम मुश्किल से करवाए थे। चलो लेट अस स्टार्ट। टू एसेट्स, अभी जो जो एसेट्स रियलाइज हुए उनको लिखते जाएंगे। फ्री होल्ड फैक्ट्री 7 लाख, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000, नेक्स्ट मोटर व्हीकल्स 59,000, नेक्स्ट स्टॉक 1,50,000, नेक्स्ट डेटर्स 60,000, नेक्स्ट फॉल्स इन अरियर्स 25,000, जो भी रिसीव हुआ है उसमें बोला है आपको 2% लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है। 20, इसका टोटल करो कितना होता है? 7 लाख, 2,40,000 प्लस 5,90,000, 150 एंड 60 एंड 25, इसका टोटल करो कितना होता है? 12,34,000 एज पर अंकित। यस। अभी लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस ये प्रॉब्लम में दिया नहीं है। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन दिया है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन दिया है 12,34,000 का 2%, निकालो कितना होता है? 12,34,000 का 2% निकालो कितना होता है? यहाँ पे बोला था 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड 24,680. लीगल एक्सपेंसेस आर 0. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 3,820. अब हम लोग देखते हैं हमारे पास टोटल कितना है, उसमें से हम क्या क्या पे करेंगे। टोटल कैश हमारे पास है 12,34,000, उसमें से पहले लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस और लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एंड लिक्विडेशन कॉस्ट ये माइनस किया 24,680 एंड 3,820। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना बचा? 12,34,000 में से 24,680 एंड 3,820 गया तो कितना बचा?
कुछ ही लोग आंसर दे रहे, बाकी 120 120 1 12,05,500। 500 कल जॉब के लिए जाओगे और एक फिगर बोल नहीं पाते हो आप लोग। लेस, अभी इसमें से सबसे पहले लेस होगा डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट। अभी देखते हैं डिबेंचर और डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है। 1,02,500, 1,00,000 और 2,500 है। देखो गारंटेड है बैंक ओवरड्राफ्ट, बट सिक्योर्ड नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड सिक्योरिटी। There is a difference between guarantee and security. Bank overdraft is guaranteed but not secured. मैंने गारंटी दिया, सिक्योरिटी नहीं दी, गारंटी दे रही हूँ तो वो गारंटर की प्रॉब्लम हो गई। इसके लिए वो सिक्योर्ड नहीं है, इट इज अनसिक्योर्ड बट गारंटीड। बैलेंस निकालो, बैलेंस कितना? 12,05,500 माइनस 1,00,000 माइनस 2,500। यस, अभी इसमें से माइनस करेंगे ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट इज 58,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट आप लोगों ने निकाला था, कितना था? क्रेडिटर्स 1,15,000 माइनस 5%। क्रेडिटर्स वॉज 1,15,000 माइनस 5%। आप लोगों ने अमाउंट निकाल के मुझे बताया था, कितना था? जल्दी बोलो। दैट इज 1,09,250। ये दोनों ही अनसिक्योर्ड है। अभी बैलेंस देखो कितना बचा। बैलेंस कितना बचा? 9,35,750। अभी इसमें से हमको पहले क्या पे करना है? देखो डिबेंचर्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स सब पे कर दिया। अभी बचा क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000 and preference share capital 6,60,000। देखो कितना आता है बैलेंस। आपको प्रॉब्लम में क्लियरली बोला था कि जो भी बचेगा उसमें से पहले डिविडेंड पे करो, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विथ प्रीमियम। तो विथ प्रीमियम 6,60,000 आया और प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000 आया। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाज 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। which is 6 lakh. Securities premium 10 rupees per share
which is 6,000 into 10, that comes to 60,000. So total हो गया 6,60,000. I hope so ये clear है. अभी बैलेंस बचा 1,55,750. ये किसको जाएगा? ये बैलेंस किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को. किसको जाएगा? इट विल गो टू इक्विटी शेयर होल्डर. जो भी लास्ट में बैलेंस बचता है वो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को. चलो लेट अस शो. बाय डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर 1 lakh, interest on debenture 2,500, 1,02,500. Then by payment by bank overdraft 58,000. ये पेमेंट डायरेक्टर्स को जाएगा. दिस पेमेंट विल गो टू डायरेक्टर्स क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्टर्स ने पे किया है. बाय क्रेडिटर्स 1,09,250. By payment to contributories ब्रैकेट में लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6,60,000. वापस लिखेंगे बाय पेमेंट टू कंट्रीब्यूटरीज. खाली यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जगह क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर. और इक्विटी शेयर होल्डर को तो जो भी बैलेंस है वो हमने पे कर दिया 1,55,750. देखो टैली होता है कि नहीं होता रिसिप्ट एंड पेमेंट. आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट टैली होता है कि नहीं होता है? ये 12,34,000 आया. जस्ट चेक whether payment is also 12,34,000. For me it's 12,34,000. आप लोगों का क्या आ रहा है देखो. Yes, ma'am. Tell you. Everyone. Yes, ma'am. Tell you. क्या डिफिकल्ट है अभी आप लोग मुझे बोलो. आप लोगों को डिफिकल्ट जा रहा था. नाउ व्हाट इज डिफिकल्ट यू ऑल टेल मी. दिस इज लॉजिकल चैप्टर. इज इट क्लियर? yes no? क्लियर हो रहा है टॉपिक? कल मुझे ये टॉपिक वाइंड अप करना है एक्चुअली, इसलिए पूछ रही हूँ. मंडे विल बी स्टार्टिंग विद LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. We will don't have time. हमको रश करना पड़ेगा सिलेबस के साथ.
प्रॉब्लम नंबर 10 किया है क्या? No, ma'am. No, ma'am. नहीं, चलो Yeah. देखो. Ultra Limited went into liquidation as assets realized 3,50,000, excluding amount realized by secured creditors. ये secured creditors का 40,000 छोड़ के बाकी एसेट रियलाइजेशन 3,50,000 है. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंफॉर्मेशन देखो क्या दिया है. ये सिक्योरिटी रियलाइजेशन छोड़ के टोटल एसेट रियलाइज 3,50,000. शेयर कैपिटल दिया 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each मींस 5 लाख. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 6,000, unsecured creditors 1,40,000, debentures having a floating charge on all assets 2,50,000, liquidation expenses 5,000 and liquidators remuneration 7,500. आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ है. एसेट रियलाइज आएगा 3,50,000. फिर आएगा टू सरप्लस ऑन सिक्योर्ड लाइबिलिटी. 40,000 में से 35,000 पे किया तो 5,000 बच गया. सपोज यहाँ पे आपने लिखा टू एसेट रियलाइज्ड, जो आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है 3,50,000. ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा टू सरप्लस रियलाइज्ड ऑन सिक्योर्ड लाइबिलिटी. आपने 40,000 रियलाइज किया, उसमें से एक्चुअल एक्सपेंसेस 35,000 था, लाइबिलिटी 35,000 था, तो 40,000 में से 35,000 पे हुआ तो बचा ना 5,000. अभी ये टोटल कैश आपके पास 3,55,000 है. इस 3,55,000 में से आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पहले 6,000 पे करो, सॉरी पहले आप लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करोगे. उसके बाद आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करोगे, डिबेंचर्स पे करोगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे करोगे, और अगर कुछ बच गया, इफ एनीथिंग रिमेन्स, मेरे ख्याल से तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचा तो शेयर कैपिटल को देंगे. देखो हमारा एसेट रियलाइजेशन 350 है, उसमें से अगर आप प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी और ये रेम्यूनरेशन माइनस करते हो और डिबेंचर्स माइनस करते हो तो आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी पूरे पे नहीं हो रहे. यू हैव शॉर्टेज. करो ये प्रॉब्लम फटाफट अभी का अभी. चलो मेरे को समझ में भी आएगा आप लोगों ने कितना समझा है. लेट अस डू इट नाउ इटसेल्फ. Asset realized 3,50,000 to surplus realized
Sale of asset, $40,000 less payment of unsecured liability, सॉरी सिक्योर्ड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी लिख दो, शायद पेमेंट ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे, स्पेस नहीं होने के कारण। 35,000, सो आउटर कॉलम में आ गया 5,000। सो ये एसेट रियलाइज है। अभी इसमें से लीगल एक्सपेंसेस तो दिया नहीं है आपको, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन दिया 7,500 एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000। मेरे पास कितना है टोटल कैश? टोटल रिसिप्ट है मेरे पास 3,55,000। उसमें से मैंने माइनस किया liquidators remuneration, that is 7,500 and liquidation expenses 5,000। ये माइनस करने के बाद कितना बच रहा है? व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस कितना है? मेरे पास टोटल रिसिप्ट था 3,55,000। 3,55,000 में से मैंने पहले रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस माइनस किया, सो बैलेंस विथ मी इज 3,42,500। ये अलग आंसर क्यों है कोमल आपका? सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग माइनस कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? 3,55,000 माइनस 7,500 एंड माइनस 5,000, 3,42,500। सुदर्शन, कोमल, क्या हो गया? आप लोगों के आंसर्स क्यों अलग आ रहे हैं? मैम अमाउंट मैंने रॉन्ग ले लिया। वेरी गुड। अभी इसमें से हम सबसे पहले क्या पे करेंगे? इसमें से हम सबसे पहले क्या पे करेंगे? व्हाट वील पे फर्स्ट? जल्दी बोलो। सबसे पहले क्या पे करेंगे? सबसे पहले पे करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। कैलकुलेशन में सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज 6,000। फिर पे करेंगे डिबेंचर्स, डिबेंचर इज 2,50,000। बैलेंस निकालो कितना बचा? 3,42,500 minus 6,000 minus 2,50,000. Balance is 86,500. आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स देखो आपका कितना है, 1,40,000। 1,40,000 में से आपके पास देने को कितना है? सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 86,500। तो ये जो भी बचा है वो किसको जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यहाँ पे पैसा शॉर्ट पड़ गया, सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं था। हमको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 1,40,000 देना था, लेकिन 1,40,000 नहीं है, तो जितना है उतना दिया। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? यस, नो? एनी डाउट? एनी डाउट? एनीवन?
अभी लिखेंगे बाय। अब यहाँ पे लिखते हुए हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पहले नहीं लिखते, यहाँ पे हम लिखते हुए पहले डिबेंचर्स लिखते हैं। ये रूल है, लॉ बोलता है ऐसा। दैट इज 2,50,000 बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। $6,000 and by अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जितना था दे दिया, खत्म हो गया किस्सा। दैट इज 86,500 कंप्लीट। चेक करो डेबिट क्रेडिट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Receipt was 3,55,000. Payment is also 3,55,000. समझ में आया? If yes, put yes in the chat box. खाली निकिता एक बेचारी बच्ची जो जल्दी से आंसर दे देती है। Now, are you all getting it? प्रॉब्लम नंबर 11 हमने किया है। इलेवेंथ किया है। यस नो? नो। होमवर्क, ट्राई ऑन योर ओन। 11th is homework. Eleventh and 12th is homework. Okay. 11th problem and 12th problem is homework. और होमवर्क करके मुझे सेंड करो ये टॉपिक। 11th and 12th homework, 11th and 12th, please send, complete and send it to me. Okay, chalo, see you all, take care and stay safe.